वाकई में खुशी, बहुत खुशी का मौका है। मैं यही कहूँगा डीसी सर के लिए कि तुम हुए मेहमान तो ये दरो दीवार अच्छा लगा, आज पहली बार मुझको घर अपना अच्छा लगा। डीसी साहब देखिए, जब एक डीएम जाते हैं, डीएम की किसी भी जगह पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का यूथ इंस्पायर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहाँ के छोटे मसले मसाइल पेंडिंग चीज़ें एक एक ऑटो मोड पे काम में आ जाती है, प्रोग्रेस में आ जाती है। मेरा भी वही मोटिव था कि सर मेरे छोटे से गांव में जब आएंगे तो इससे पहले यहाँ पे कोई अधिकारी बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं आया है, तो ये यहाँ के लोगों, आपने देखा कि हर आंख नम थी, आपने कुछ बुजुर्ग माओं को रोते देखा, आपने उनकी आंखें नम देखी, अपने बच्चों को फूल बरसाते हुए, उनके दिलों में खुशी और कुछ बच्चों की आंखों में नम इसलिए थी, मैं आपको रीजन बताता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बिल्कुल फर्श पे पड़े। अस्सलामुअलैकुम वादाब, मैं मुजफ्फर हुसैन आप सभी का फेयर वॉइस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त भलेसा के एक दूरदराज इलाका बिसरान में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज फिर एक बार राजा सरफराज जी मौजूद हैं। कल भी इनसे मेरी बातचीत हुई थी और आज भी मुझे इनके घर में इनविटेशन थी, इनके घर में आया और इनसे मुलाकात हुई। तो बहुत बहुत मुबारक है सर आपको कि आपके घर में डीसी साहब आए। एक आर्टिस्ट, एक्टर और डायरेक्टर के घर में अगर डीसी साहब आते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और खुशी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक, क्या आप इसके काबिल हैं कि डीसी साहब आपके घर में आए? तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? थैंक यू सो मच। पहले तो फेयर वाइस मेरा फेवरेट बनता जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं जानता हूँ सारे रिपोर्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जितने नाजरीन जुड़े हैं उनको मेरी तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम करता हूँ एक बार फिर से। आपको अपने गरीब खाने पे बहुत 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 ही दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका भी वेलकम करता हूँ। आप लोग भलेसा की शान है, आप सब लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाज़ उठाते हैं, आप लोग भलेसा की मुद्दों पे बातें कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए वाकई में खुशी, बहुत खुशी का मौका है। मैं यही कहूँगा डीसी सर के लिए कि तुम हुए मेहमान तो ये दरो दीवार अच्छा लगा, आज पहली बार मुझको घर अपना अच्छा लगा। डीसी साहब देखिए, जब एक डीएम जाते हैं, डीएम की किसी भी जगह पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का यूथ इंस्पायर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहाँ के छोटे मसले मसाइल पेंडिंग चीज़ें एक ऑटो मोड पे काम में आ जाती है, प्रोग्रेस में आ जाती है। मेरा भी वही मोटिव था कि सर मेरे छोटे से गांव में जब आएंगे तो इससे पहले यहाँ पे कोई अधिकारी बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं आया है, तो ये यहाँ के लोगों, आपने देखा कि हर आंख नम थी, आपने कुछ बुजुर्ग माओं को रोते देखा, आपने उनकी आंखें नम देखी, अपने बच्चों को फूल बरसाते हुए, उनके दिलों में खुशी और कुछ बच्चों की आंखों में नम इसलिए थी, मैं आपको रीजन बताता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बिल्कुल फर्श पे पढ़ते थे, आज वो बच्चे डेस्क पे अपनी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उनका एक नेक्स्ट स्टेप अपना उन्होंने चुना है, एक नई तौर तरीके पे वो उनकी तालीम का वो, क्योंकि कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जब बात डीसी साहब से मैंने जब रिक्वेस्ट किया था कि मेरे गांव में डेस्क की बहुत किल्लत है, एक एक बार कहने पे उन्होंने उन बच्चों के लिए 40 से 50 डेस्क फराहम करवाए। तो ये हरविंदर सर जो हैं अलग अलग तरीकों से इंस्पायर करने वाली शख्सियत है। ये जम्मू कश्मीर के आईएएस होने के साथ साथ पूरे नेशनल लेवल पे इसलिए इंस्पायर बन चुके हैं, और आपको तो पता है कि उनकी क्वालिटीज़ ग्राउंडेड रहते हैं हमेशा, बिल्कुल। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट से उनकी मोहब्बत है वो बेशुमार है। हम उस पे उस मोहब्बत के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। आई कैन से कि थैंक यू सो मच सर, आप एक आर्टिस्ट के लिए इतनी इज्जत रखते हैं दिल में। आपको पता होता है आर्टिस्ट बनना भी एक डिसिप्लिन से प्रोसेस होता है। हम लोग भी बहुत साल स्ट्रगल करते हैं, चलते हैं, हम लुढ़कते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर हमने भी ठानी होती है कि अपने इलाके, अपने लोगों के लिए खड़ा हमेशा हमने भी रहना है। अच्छा सर, देखें जब कोई इंसान अच्छी पोस्ट पे हमें दिखता है तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग्स आती हैं कि हम भी इस पोस्ट पे जाएं। जिस तरह आप आर्टिस्ट हैं तो आपको आज के बच्चे, आज की जनरेशन जब देखेगी तो उसके दिल में भी ये फीलिंग होगी कि शायद मैं भी आर्टिस्ट बनता, मैं भी एक्टर बनता, मैं भी डायरेक्टर बनता। अगर वो बच्चा या वो लड़का या लड़की कोई भी है, वो अगर चाहता है कि मैं भी इस पोस्ट पे जाऊँ, ऐसा बनूं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अपने आप जिस मजहब से बिलोंग करते हैं अपनी पूजा, अपनी नमाजों को साथ में रखें।
चलिए, आप नशा बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताता हूँ। मैं मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं कभी कोई नशा नहीं किया। ऊपर वाले का इसके लिए बहुत शुक्र करता हूँ। मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बेसिक एजुकेशन मास्टर्स, पीएचडी लेवल तक जो करना चाहिए था वो मैं पीएचडी लेवल पे अभी कर रहा हूँ। मास्टर्स मैंने की इंजीनियरिंग की। क्योंकि आर्टिस्ट बनने से पहले आपको डिसिप्लिन्ड बनना है, आपको तालीम याफ़्ता बनना है, तालिब-इल्म बनना है। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजा सरफराज जी, जो किसी की तारीफ़ और तारुफ़ के मोहताज नहीं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, जितनी की जाए उतनी कम है। जो भलेसा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है सर, आगे भी आप हमारे लिए ऐसा ही काम करोगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।